नेक्स्ट देखिए टॉपिक है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। पता है आपको कॉमन सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ओके, तो देखिए कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, उसका एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, एंड कॉमन सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। आपको पता है इसका पीएच कितना होगा? 7। तो इसकी केमिकल रिएक्शन देखिए किस तरीके से आप इसको लैब में बना सकते हैं। ओके, NaOH plus HCl gives NaOH aqueous plus HCl aqueous gives सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे हम? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यू विल गेट NaCl plus H2। ओके, ये वाटर की रिएक्शन हो गई। अब वाटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इवेपोरेट। वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाएगा, उसको इवेपोरेट कर दिया जाता है और आपको सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा। ये पाउडर जैसा होता है, व्हाइट पाउडर कलर का, व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर जैसा देखा है आपने। ठीक है, ओके, लेकिन क्या लैब में तो आप ऐसे बना लोगे, क्या आप लार्ज स्केल पे ऐसे बना पाओगे? नहीं, काफी कॉस्टली पड़ेगा। तो लार्ज स्केल पे देखिए कैसे इसको तैयार करते हैं। किसको? सोडियम क्लोराइड को, जो कि क्या है? कॉमन सॉल्ट। तो लार्ज स्केल पे कैसे होता है? कोई बता सकता है कैसे होता है? सी वाटर से बनाते हैं। ठीक है, कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है ना, ये लार्ज स्केल पे करेंगे अगर लार्ज। तो कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? इवेपोरेशन। इसमें क्या किया जाता है? इसमें समुद्र के किनारे हम ऐसे शैलो पूल बनाते हैं। शैलो पूल मीन्स ज्यादा गहरे नहीं होते वो। ठीक है, ये देखिए पूल हमने ऐसे बनाए हुए हैं और इसमें वाटर हम कलेक्ट कर लेते हैं। किसका? सी वाटर का, और वो इवेपोरेट हो जाता है और फाइनली आपको क्या मिलता होगा? NaCl। लेकिन ये प्योर नहीं होता है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, फिर हम इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आपको सी वाटर से मिल जाता है कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। ये अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स का क्या मतलब है? सुनिए भाई, बहुत पुराने टाइम में, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले, एंशिएंट टाइम में, कई सारे जो ओशियंस होंगे या सीज होंगे वो क्या होंगे? सूख गए होंगे। ठीक है, तो उनका जो NaCl है वो रॉक के फॉर्म में अभी भी अर्थ में आपको मिलेगा। ओके, तो सेकेंड वाला जो मेथड है, इसमें अर्थ को आप डिग करते हो, उसकी खुदाई करी जाती है अर्थ की, और आपको अंदर रॉक सॉल्ट्स मिलते हैं, जो कि कैसे होंगे? प्योर की इम्प्योर? इम्प्योर। ओके, फिर उसका प्यूरिफिकेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बाय डिगिंग अर्थ वी गेट रॉक सॉल्ट्स। और इसका क्यों ये रॉक सॉल्ट्स बने होंगे? क्या रीजन? मैंने अभी आपको बताया, एंशिएंट सीज ड्राइड। एंशिएंट सीज ड्राइड बाय इवेपोरेशन। तो आपको ये वाले पॉइंट में ध्यान रखना है भाई, जो सी से मिलता था उसका फिनोमेना क्या था? इवेपोरेशन। ओके, उसके बाद यूजेस सुनिए। कॉमन सॉल्ट की हेल्प से आप कुछ और सॉल्ट बना सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम में देखिए इसके नाम से आएगा। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कॉस्टिक सोडा कैसे बना सकते हैं, वो भी पढ़ाया जाएगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहा है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड की। वॉशिंग सोडा में किसकी बात करी जा रही? सोडियम कार्बोनेट की। और बेकिंग सोडा में किसकी बात करी जा रही? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो ये जितने भी आप सॉल्ट्स देख रहे हैं ये हम ये जितने भी आप सॉल्ट्स देख रहे हैं ये हम कैसे बनाते होंगे? कॉमन सॉल्ट की हेल्प से। ओके, सॉल्ट या फिर केमिकल कुछ भी हो सकते होंगे, क्योंकि ये देखिए ये सॉल्ट नहीं है, ये सॉल्ट है क्या? नहीं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हम किससे बना सकते हैं? कॉमन सॉल्ट से। तो कुछ केमिकल्स के नाम यहाँ लिखे हैं, वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद सेकेंड यूज देखिए कॉमन सॉल्ट का। बहुत जो कॉमन यूज है आपको पता है, कुकिंग, फूड। ठीक है, इट इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ फूड। आपको पता है उसमें एक टेस्ट आ जाता है नमक की वजह से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, बिकॉज देखिए जब आपकी बॉडी में सोडियम जाएगा तभी आपका नर्वस सिस्टम काम अच्छे से करता है। ठीक है, और ये जो आप NaCl खाते हैं फूड में, इसी की वजह से आपके स्टमक में अच्छे से डाइजेशन हो पाता है। क्यों? क्योंकि NaCl की वजह से उसमें Cl मौजूद है ना, वो सपोर्ट करता है किसको? HCl बनाने में। आपको पता है कि आपके स्टमक में HCl कंटिन्यूअसली बनता रहता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। आपने बायोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें सपोर्ट कौन करता है? जो आप NaCl खाते हो वो किसका प्रोटेक्शन करवाता है? HCl। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सब बुक में दिया हुआ, आप पढ़िएगा, बस मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। अगला यूज देखिए, कॉमन सॉल्ट जो होता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड क्यूरिंग मीट्स, फिशेस। ओके, जो मीट होती है, फिशेस होती हैं, या अचार वगैरह जो आपने देखे हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम NaCl का यूज करते हैं। सुनिए जरा, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो आप सीनियर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। समथिंग इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सुना है आपने कभी? ठीक है, तो ये मीट का पीस है, इस पे ऐसा नमक का छिड़काव करके उसको रखते हैं। सुनिए क्या होता है, अगर कोई बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आता है तो बाहर नमक का कंसंट्रेशन कैसा है? ज्यादा है, और मीट में कंसंट्रेशन कैसा है? कम। तो हम बोलेंगे कि नमक का छिड़काव करने से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज। इस वजह से ध्यान रखिए जरा, वाटर बाहर से कहां फ्लो करेगा? अंदर। अगर उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह अटैक भी करते हैं तो उनकी बॉडी में भी तो कुछ ना कुछ क्या होता होगा? वाटर। वो वाटर कहां से कहां जाता है? बाहर से अंदर। ऑस्मोटिक, वैसे अभी आप इस चीज को शायद ना समझ पाए, आपको 11th क्लास में 12th में हालांकि बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। बस अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर नमक का छिड़काव कर देंगे तो जो मीट में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है ना, वाटर का जो क्वांटिटी है वो बाहर नहीं जा पाता। अगर मीट से वाटर बाहर चला जाएगा तो मीट क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। या आप दूसरे शब्दों में बोले तो आप बोलेंगे कि बैक्टीरिया ने उस पर क्या कर दिया? अटैक, और वो डिके हो गया। ठीक, डिके कब होना शुरू होगा? जब उसमें से उसका वाटर निकल जाए। तो जैसे ही कोई बाहर से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसको अटैक करता है तो नमक पड़े होने के कारण वो उसको अटैक नहीं कर पाता। अटैक ना करने का क्या मतलब है? अटैक ना करने का मतलब ये है कि वाटर का फ्लो अंदर से बाहर नहीं होगा, बल्कि कहां से होगा? बाहर से अंदर। इसी को हम बोलते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। और मीट का जो वाटर है वो बना हुआ है वैसे ही नेचुरल फॉर्म में जितना था उसमें, इसलिए मीट खराब नहीं होगा काफी समय तक, फिश खराब नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से पिकल भी खराब नहीं होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर नमक डालने से क्या होता है? बढ़ जाता है। और नमक का हम लोग छिड़काव करते हैं, मतलब NaCl का हम लोग छिड़काव करते हैं ऐसी कंट्रीज में जिन कंट्रीज में बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है, ठंडा मौसम होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। ये रोड है, इस पे ये देखिए आइस जमी पड़ी हुई। ठीक है, आपने बाहर से किसका छिड़काव कर दिया? सॉल्ट का, NaCl का। इससे क्या होता है कि
वैसे तो बर्फ कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होती है बताइए? 100 डिग्री। अच्छा, 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है। ध्यान से सुनिएगा जरा बात। लेकिन इस कंट्री का टेम्परेचर ही -4 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए क्या होगा? बात समझ में आई? उस कंट्री का टेम्परेचर वहां का कैसा है? -4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे तो बर्फ हमेशा पड़ी रहेगी, रोड पे गाड़ी चल पाएगी क्या? नहीं। तो आपने क्या किया, आपने इस -4 डिग्री सेल्सियस वाले पर क्या, किसका छिड़काव कर दिया? NaCl का। ये NaCl के यूजेस हैं इतने सारे, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब आप इस पे NaCl का छिड़काव कर देते हो तो किसमें चेंज हो जाता होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। और प्रेशर के चेंज हो जाने से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? चेंज। तो अब जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने वाली थी वो अब कितने पे मेल्ट हो जाएगी? -4 पे। मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया कि घट गया? घट गया। 0 से -4 लेफ्ट में आता है, ठीक है? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज। ओके, इसलिए बर्फ अब -4 -5 पे भी पिघल सकती होगी। खुद ही दिमाग लगाइए ना, कंट्री का टेम्परेचर चेंज कर दोगे क्या? फोन कर दो किसी को, टेम्परेचर फोन गार्ड को फोन कर दिया आपने, बोला हाँ भाई टेम्परेचर चेंज करो, हाँ 0 कर दो, ये पिघल नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। -4 तो पड़ा ही हुआ है, आप दिमाग लगाइए। आपने नमक का छिड़काव कर दिया वहां पर, ठीक है? गवर्नमेंट की कुछ व्हीकल्स होते हैं वो नमक को छिड़काव करते हुए चलते हैं, उसमें मशीन्स लगी होती है। तो वो नमक जब इस पे गिरता है तो यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज कर देता है, और प्रेशर चेंज हो जाने से मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों की, मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है और बॉइलिंग भी। तो मेल्टिंग पॉइंट आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, आपको बताया जाएगा कि जो है प्रेशर को चेंज कर देने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने चेंज कर दिया, नमक का छिड़काव करते हैं, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? डिक्रीज। अब वो -4 पे ही मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर तो आप चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन आप दिए गए सब्सटेंस आइस का मेल्टिंग पॉइंट चेंज कर सकते थे अपना दिमाग लगाकर। केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, फिजिक्स आपने पढ़ी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज थे, 2 मैंने इसको डिस्कस कर लिया। और NaCl का यूज सोप बनाने में करते हैं, जरा ध्यान दीजिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट यूज। सोप वाला तो आप बिल्कुल मत भूलिए डेली यूज में। आपको जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि सोप बनाते टाइम NaCl का यूज हम क्यों करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, वहां हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमने मैकेनिज्म इसका पढ़ा नहीं। तो बस अभी आप इतना ध्यान रखिए कि सोप बनाने में NaCl का यूज करते हैं, ठीक है? और वही मैंने बताया कि जो कोल्ड कंट्रीज हैं उसमें विंटर में रोड्स पे जो आइस कलेक्ट हो जाता है उसको मेल्ट करने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। ओके, तो ये कुछ इसके यूजेस थे। अब ध्यान से देखिए, अब हम कुछ केमिकल्स लेने जा रहे हैं जो कि किससे बनते हैं? कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब कॉमन सॉल्ट से बनने वाले केमिकल, इसमें पहला केमिकल हम लेने